भारत के रेगिस्तान में आज गरज रहे हैं तोपों के गोले और टैंकों के इंजन। दरअसल बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना अपने इंटीग्रेटेड फायर एक्सरसाइज कर रही है, जिसके तहत आप देखेंगे कि कैसे अगर दुश्मन जो है अगर ड्रोन से हमला करने की कोशिश करे तो उसको कैसे ध्वस्त किया जाए। इसके लिए भारतीय सेना एक साथ जमीनी और हवाई ताकतों का समन्वय दिखा रही है और साफ तौर पर आप तस्वीरों में देखेंगे कैसे ये ड्रोन दुश्मन की तरफ से अगर आते हैं तो उसको कैसे ध्वस्त किया जाए। इसके लिए साफ तौर पर हमारी जो मिसाइल्स हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं और कैसे आर्टिलरी फायर किए जाते हैं उसका एक एक्सरसाइज की जा रही है। और साफ तौर पर अब फायर किए जा रहे हैं तमाम आर्टिलरीज के और तमाम मिसाइल्स के, ताकि इन ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया जाए। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से बुज़दिल पाकिस्तान ने तमाम ड्रोन्स का जो हमला किया था, ऐसे में भविष्य में भी इस प्रकार से ड्रोन हमले हमारे दुश्मन करें तो कैसे हवा में इन तमाम ड्रोन्स को ध्वस्त किया जाए और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इसके लिए इंटीग्रेटेड फायर एक्सरसाइज आज भारतीय सेना महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कर रही है, जिसका अद्भुत प्रदर्शन जो है वो आप साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे ड्रोन्स जो हैं वो हवा में आपको लहराते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं हमारी जाबाज फोर्सेज जो हैं वो साफ तौर पर फायर एक्सरसाइज कर रही है और लगातार जो शॉट करके मिसाइल के जरिए हवा में ही मार गिराने का प्रयास है, ताकि ये जो ड्रोन्स हैं वो किसी भी तरीके का खतरा पैदा ना करें और भविष्य में भी इस प्रकार के अगर कोई हमले तमाम दुश्मन करने का प्रयास करें तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज ये बेहतर समन्वय देखा जा रहा है, जिसमें हवाई के साथ साथ जो थल सेना है वो इंटीग्रेटेड फायर एक्सरसाइज कर रही है, जिसकी अद्भुत तस्वीर बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में देखने को मिल रही है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारतीय सेना की इंटीग्रेटेड फायर एक्सरसाइज न केवल भारतीय सेना के हथियारों का प्रदर्शन बल्कि राष्ट्र की सामूहिक शक्ति, अनुशासन और समर्पण का प्रदर्शन रहा। बीकानेर की रेत पर जब BMP-2 गरजा तो T-72 ने प्रहार किया और 130 मिलीमीटर गन से आग बरसी, तब हर गूंज यही कह रही थी कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हाथों में है। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज थी ये डिफेंस पर फोकस थी, डेमोन्स्ट्रेशन पर नहीं, जो दर्शाता है कि किस तरीके से हमारी सेनाएं जो कि चाहे हवाई हो चाहे थल सेना हो, कैसे समन्वय के साथ दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और भविष्य में अगर किसी भी तरीके की युद्ध की स्थिति बनती है तो किस तरीके से भारतीय सेनाएं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से बुज़दिल पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया, तो भविष्य में अगर इस प्रकार के हमले होते हैं तो किस तरीके से भारत की सेना ने तैयारी कर रखी है और उसको कैसे जमीन पर उतारना है, उसके लिए ये एक्सरसाइज की गई है। और साफ तौर पर तमाम दुश्मनों को मैसेज दिया गया है कि भारत की सेनाएं किस तरीके से अगर कोई युद्ध की स्थिति बनती है तो उसके लिए तैयार बैठी हैं। और ये एक्टिविटी आप जो देख रहे हैं ये आज की जो नई हमारी न्यू नॉर्मल है उसके ऊपर ये बनाया गया है। क्योंकि न्यू नॉर्मल के मुताबिक कभी भी हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमला होगा तो उसको एक लड़ाई का एक्ट माना जाएगा। फॉर आर्मी इसका मतलब है कि हमारे को हमेशा उस लड़ाई के लिए तैयारी रहना है और उसके लिए जवाब देने की कार्रवाई के हमारे को काबिलियत पूरा करना है। इसके अंदर बहुत सी नई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट आई है, बहुत सी नई कैपेबिलिटीज आई हैं जो कि हमारी यूनिट्स के अंदर हमने उसको भर्ती किया है और उसके लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आज जो आप देख रहे हो एक बहुत छोटा हिस्सा है कि बहुत सी एक्टिविटी चल रही है, जिसके लिए हमने इसका आज आपको एक छोटा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया कि किस तरह से ऑल आर्म्स का इकट्ठा होकर दुश्मन के ऊपर हमला करना है। उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको फायर रेंज पे दिखाया। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारा फोकस है मैक्सिमम ट्रेनिंग नाइट को हो, ताकि जो लड़ाई लड़ने की क्षमता है हमारे सोल्जर्स में उसका नाइट ट्रेनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। और हम 70% ट्रेनिंग नाइट को कर रहे हैं और 30% ट्रेनिंग डे टाइम पे कर रहे हैं। तो क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं सर इसके अंदर? काउंटर आर्म जो अनआर्म्ड वॉरफेयर है वो भी आगे काफी पहले से बढ़ चुका है। जैसे कि हमने रशिया यूक्रेन में भी देख रहे हैं और सिंदूर 1 में भी देखा गया था किस तरह से ड्रोन्स के अटैक हमारे एरियाज के अंदर आए थे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो इंडियन आर्मी है बहुत से स्टेप ले रही है। सबसे पहले तो इक्विपमेंट हमारे के अंदर अभी आपने देखा कितने ड्रोन हम ले चुके हैं। उसमें सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं, अटैक ड्रोन्स हैं और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं जो कि हमारे सभी यूनिट्स के अंदर दिए जा चुके हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करा जा रहा है। हर एक इन्फेंट्री बटालियन के अंदर एक अश्विनी प्लेटून आई गई है जो कि ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन का कार्रवाई करेगी। उन प्लेटून की भी ट्रेनिंग स्कूल्स खुल चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है और वो भी इस काबिलियत को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं ताकि आने वाले समय पे ये इक्विपमेंट पूरी सॉल्व हो जाए। उसी मुताबिक
आर्मर्ड रेजिमेंट, आरटी रेजिमेंट्स के अंदर बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, हमारे चीफ साहब ने बोला है देवास्त्र बैटरी आ रही है और शक्ति बान बटालियन आ रही हैं, जो कि बहुत लॉन्ग रेंज तक लॉइटर मिशन का यूज करेंगे और जिस तरह की भी हमारी होगी हमारी क्षमता को आगे लेके जाएंगे। तो बोथ इक्विपमेंट भी आ रही है और ट्रेनिंग के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी नई तैयार हो रही है, ताकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये काबिलियत हम अपने इंडियन आर्मी के अंदर उसको हासिल करेंगे। तो ड्रोन टेक्निक के थे, उसको लेके क्या ज्यादा तैयारी हम कह सकते हैं? पहले तो जो ड्रोन अटैक हुए थे वो कभी भी उनका भी आपने देखा होगा कोई नुकसान नहीं कर पाए। तो जो हमारा सिंदूर 1 में भी पोस्चर था एंटी जो एयर डिफेंस का और काउंटर ड्रोन का, वो बहुत अच्छा था। उनके ड्रोन हमारे एरिया में आए लेकिन एक्टिवली हमारा किसी को कैजुअलिटी नहीं कर पाए। लेकिन उसको मदद नहीं करना है, क्योंकि दुश्मन भी अपनी तैयारी बढ़ाता है, वो अपनी काबिलियत को आगे लेके जाएगा। इंडियन आर्मी भी इस तरह तैयार हो रही है। तो जैसे मैंने बताया, बहुत सी नई इक्विपमेंट ईपी रूट के जरिए जो कि कमांडर्स को प्रोविजन दे दी गई है और कैपिटल रूट के जरिए इक्विपमेंट आ रही है। ऑन ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन तैयार करी जा रही है, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करी गई है और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा हमारी इक्विपमेंट और ट्रूप्स का ट्रेनिंग हो जाएगा और जो हमारी काबिलियत है ड्रोन काउंटर ड्रोन लड़ने की और आगे बहुत बढ़ जाएगी। सर, पाकिस्तान जो है क्या अपना कोई इंडियन आर्मी का सर्विलेंस सिस्टम है जो ड्रोन को गिरा सके? ये तो ऑलरेडी जो नार्को टेररिज्म की आप बात कर रहे हैं ये चल रहा है और हमारे और बीएसएफ के अंदर बहुत अच्छा तालमेल है। हमारे एरिया के अंदर हमारे 3 सिस्टम और बीएसएफ के 2 सिस्टम लगे हुए हैं जो कि बॉर्डर के ऊपर जो नार्को टेररिस्ट को रोकते हैं और आए दिन उसके लिए उसका सक्सेस होता है। बीच बीच में हमारे उनके ड्रोन को पकड़ रहे हैं और जॉइंटली हम और बीएसएफ इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। सर, सैन्य उपकरण अब इंडिया जो है वो लगता है अभी तो पूरा फोकस एटलीस्ट आर्मी के अंदर मैं बताना चाहूंगा, बहुत से सिस्टम मैक्सिमम हमारे आत्मनिर्भर भारत के सिस्टम हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जो आज पूरा का पूरा सिस्टम दिखाया गया, इसमें कोई भी बाहर का सिस्टम नहीं था। तो हमारे जो कोशिश रहती है कि हमारा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमारे सिस्टम पे हो, क्योंकि अगर लड़ाई लगती है, आपने देखा लॉन्ग टर्म लड़ाई लगेगी तो अपने देश की काबिलियत के अंदर भी हमारे को भरोसा हो सकता है। उसके ऊपर ही हमारा फोकस है और कोशिश की जा रही है जो भी छोटे मोटे पार्ट्स हैं इक्विपमेंट के जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी हम खुद अपने लेवल इंडिजनाइज करें और उनको बदली करें, ताकि हम बाहर की जो पावर के ऊपर मिलिट्री पावर के ऊपर हमें डिपेंड नहीं करना है। सर, साइबर वारफेयर तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, आज भी आपके ऊपर अटैक हो सकता है। तो वो हमारा जो रोल है आर्मी का वो साइबर वारफेयर में एट फॉर्मेशन लेवल डिफेंसिव है। तो वो हमारी काबिलियत हम अपनी कैसे प्रोटेक्ट करें इंडियन आर्मी की यूनिट्स को फॉर्मेशन को साइबर अटैक से, उसके लिए हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास ट्रेंड मैन पावर है और सिस्टम्स हैं, ताकि दुश्मन हमारे सिस्टम को अटैक ना कर पाए। ऑफेंसिव साइबर का मेरा मैंडेट नहीं है, वो किसी और का काम है, तो उसका बारे में मैं बात नहीं करना जो है आज की डेट में हर सेगमेंट में बिल्कुल हम अभी आगे लेके जा रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि बेंगलुरु के अंदर इंडियन आर्मी ने एक एआई इंक्यूबेशन सेंटर खोला है। जितनी भी एआई की डेवलपमेंट इंडियन आर्मी होगी वो उधर बेंगलुरु सेंटर में होगी और वहां से फिर पूरे सिस्टम प्रोलिफरेट होंगे जो कि हमारे पूरे इंडियन आर्मी में उसका हिस्सा बनेंगे। सर, महिलाओं और युवाओं को सेना से जोड़ने के लिए कौन सी? मैं उनको बोलूंगा कि आज के दिन इतना फ्लेवर है कि महिला बहुत से जो हमारे कैंडिडेट इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफिसर रैंक में, उनके लिए एनडी एंट्री भी खोल दी गई है और वैसे भी परमानेंट कमीशन भी आपको पता है चल रहा है, उसको परमानेंट कमीशन भी हो गया है। आज के दिन महिला ऑफिसर सभी जगह पे हमारे लिए तैनात हो रही हैं और उसको लिए बहुत इनकरेज किया जा रहा है। इवन पीबी और रैंक के अंदर सीएमपी के अंदर महिला की भर्ती खोल दी गई है। तो इस तरह से महिला की जो एक जिम्मेवारी है आर्मी में और बढ़ रही है और उनको बहुत इनकरेज किया जा रहा है। कॉलेज में जाके स्कूल में जाके क्या स्कीमें हैं, हमारे जो रिक्रूटिंग के डायरेक्टरेट हैं उनके बारे में बताते हैं और बहुत सी उसके अंदर आने की उनकी 33% रिजर्वेशन महिलाओं का भी होना, क्या सोचते हैं? नहीं, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। सर, जिस तरह कितना जो युद्ध की जो संभावनाएं हैं उनको लेकर किस तरह का माहौल है और क्या लग रहा है कि क्या वास्तव में अब फाइट होने वाली है? देखिए, फाइट तो इसके बारे में हमारे को उतना नहीं बोलना पाऊंगा, लेकिन इंडियन आर्मी जो है उसको ये मान के चलना पड़ेगा कि कल भी लड़ाई हो सकती है, 1 महीने बाद लड़ाई हो सकती है। तो हमारे को हर हमेशा जो अपनी तैयारी है इस प्रकार से रखनी है कि जब भी लड़ाई के होता है, कोई माहौल आता है, जैसे कि न्यू नॉर्मल बोल दिया गया है कि आतंकवादी हमला होते ही एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो उसके लिए हमारा मिलिट्री का ये मकसद है कि हम हर हमेशा तैयार रहें। उसी तैयारी के कारण आप देखने आए हैं और हमारी इंडियन आर्मी उसके लिए पूरी तैयार है आज भी।